आपने कभी सोचा है बॉलीवुड के सितारे जो स्क्रीन पर हीरो बनकर नफरत से लड़ते हैं वो असल में कितने डरपोक हैं? असल जिंदगी में ये कितना डर डर कर जीते हैं? देखिए ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस ने हाल ही में अपनी 100वीं सालगिरह मनाई। मुंबई में 2 दिनों तक इसका जश्न मनाया गया। 2 दिन का ये शताब्दी कार्यक्रम 7 फरवरी को शुरू हुआ और 8 फरवरी 2026 को मुंबई के नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में खत्म हुआ। आरएसएस के इस कार्यक्रम में लगभग आधा बॉलीवुड पहुंच गया था। पहले दिन यानी शनिवार को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पहुंचे। उनके अलावा रणबीर कपूर, हेमा मालिनी, सुभाष घई, प्रसून जोशी, पूनम ढिल्लो और मोहित सूरी भी नजर आए। वही कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी रविवार को अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, करण जौहर, रवीना टंडन और विक्की कौशल समेत कई और सितारे शामिल हुए। इस दौरान सभी ने आरएसएस की एक से बढ़कर एक तारीफें की। किसी को मोहन भागवत एक अविश्वसनीय, सज्जन और खूबसूरत इंसान लगे, किसी को मोहन भागवत के विचार और आदर्श सुनना प्रेरणादायक लगा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का लगा। तो किसी ने कहा कि वो मोहन भागवत की बहुत बड़ी फैन है और मोहन भागवत के विचार उन्हें प्रेरित करते हैं। हालांकि इन तारीफों के पीछे एक बहुत बड़ा डर था। असल में ये हाजिरी डर के मारे लगाई गई थी। सलमान खान अगर नहीं आते तो उनकी Y+ सिक्योरिटी छीन ली जाती। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर पहले से ही कई केस चल रहे हैं, पोर्नोग्राफी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक। क्या पता एक निमंत्रण ठुकराने से और मुश्किलें आ जाती। इसीलिए डर के मारे और शायद कुछ पैसों के लिए ये बेचारे सितारे आरएसएस का गुणगान करने पहुंच गए। वरना आप ही सोचिए ना, आरएसएस की सच्चाई आज के जमाने में कौन नहीं जानता। ये संस्था जो खुद को राष्ट्र सेवा का नाम देती है, लेकिन असल में ये समाज में नफरत की फैक्ट्री है। शुरू से ही हिंदू राष्ट्र की बात करती है और मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों को दूसरे दर्जे का मानती है। आरएसएस ने हिंदू मुस्लिम बांटने का काम सालों से किया है। आज भी लव जिहाद, गो रक्षा के नाम पर लिंचिंग करते हैं ये लोग। मुसलमानों को सिर्फ शक्ल या खाने की वजह से मार दिया जाता है। दलितों पर भी ये लोग ऐसे ही अत्याचार करते हैं। मंदिर में प्रवेश रोकना, आरक्षण पर विरोध, इनका यही काम है, समाज में नफरत फैलाना। इसके अलावा और कुछ नहीं आता इन्हें। स्कूलों में इतिहास बदलना, गांधी की हत्या करने वाले गोडसे को हीरो बनाना, ये सब आरएसएस की असलियत है। तो सवाल अब इन सेलिब्रिटीज पर उठता है, ये जो लोग आज आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, मोहन भागवत को खूबसूरत इंसान बता रहे हैं, ये तब क्यों नहीं बोलते जब लोगों की लिंचिंग सिर्फ उनकी शक्ल या उनके खाने की वजह से होती है? तब क्यों नहीं बोलते जब लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता है? तब क्यों नहीं बोलते जब सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग हिंसा और नफरत को बढ़ावा देते हैं? जब किसानों को कुचला जाता है तब ये लोग क्यों नहीं बोलते? जब मणिपुर हिंसा की आग में जलता है और महिलाओं के साथ बर्बरता होती है तो ये लोग चुप क्यों रहते हैं? जब बिल्किस बानो केस के दोषियों को माला पहनाकर सम्मानित किया जाता है और जश्न मनाया जाता है, तब इन सितारों के मुंह से एक भी शब्द क्यों नहीं निकलता? जब इस देश में गंदा पानी पीकर गरीब मर जाते हैं तब ये सितारे क्यों नहीं बोल पाते? जब जानलेवा प्रदूषण से लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है तब भी इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ तक कि जब इनके अपने किसी साथी को बदनाम किया जाता है तब भी ये बोलने की हिम्मत नहीं करते। हम सब ने देखा पिछले महीने जब शाहरुख खान को बांग्लादेश का एक खिलाड़ी खरीदने पर ट्रोल किया जा रहा था, उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा था, तब किसी भी सेलिब्रिटी ने उनके पक्ष में नहीं बोला। और आज पैसों के लिए ये उसी संस्था की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सच कहें तो बॉलीवुड के ये सितारे सिर्फ कैमरों के सामने हीरो बन सकते हैं। असल में ये रीढ़ विहीन है, जिनकी खुद की कोई आवाज नहीं है।